प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.4 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 3। मेरे बच्चों, ये प्रश्नावली 5.4 है जो ऐच्छिक है, मतलब इसे खुद से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चों क्या दिया है, पहले उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसे मेरे बच्चों हल करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इच्छा से करना है खुद ही, क्योंकि ये इसलिए दिया है क्योंकि जो आप अपनी इच्छा से सोच सको, तो सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ और आपको इन्हें सॉल्व करके देखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मेरे बच्चों आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को तो क्या दिया है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। देखिए आकृति 5.7। क्वेश्चन में आकृति दी है, देखो एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे, क्रमागत मतलब क्रम से, ठीक है, परस्पर 25 सेंटीमीटर। देखो ये क्रमागत डंडे, सीढ़ी आप जानते हो जो लाइट होती है वहाँ लाइट में लाइट बिजली घर है वहाँ पर जो नशेनी ले जाते हैं वो भी तो इस प्रकार की होती है कि पहले वो बड़ी होती है नीचे की तरफ, फिर उसके आकार छोटा मतलब होता चला जाता है। देखो 25 सेंटीमीटर क्रमागत डंडे, ये कह रहा है आप दो डंडियों के बीच की दूरी है जो 25 सेंटीमीटर है। क्रमागत परस्पर डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये दे भी दिया। देखो दो डंडे ये दे दिया ना, ये दो डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दे दिया। ये चित्र में आप जैसा कि देख सकते हो, ये लिखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। डंडों की लंबाई क्या है, समान रूप से, मतलब ये डंडों की लंबाई 45 है, फिर 43 हो रही होगी, 41 हो रही होगी, और लास्ट वाला जो अंतिम है यहाँ पर दिया सीढ़ी वो 25 सेंटीमीटर हो रही है। ठीक है, मतलब घटती, समान रूप से घटती जा रही है। फिर कह रहा है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई आप देख सकते हो 45 सेंटीमीटर क्वेश्चन कह रहा है, और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई लास्ट वाले डंडे की ऊपर वाले की कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी, ऊपरी 45 और निचला मतलब सॉरी ऊपरा 25 और निचला कौन सा 45 के बीच की दूरी 2/1/2 मीटर है। ये 2/1/2 मीटर है। कौन सी कह रहा है, ये डंडा ऊपर वाला और ये नीचे वाला, 45 और 25 के बीच की दूरी 2/1/2 मीटर है, जो कि देखो ये दे दिया है चित्र में। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, ये कह रहा है। इन सब जो डंडे आ रहे हैं यहाँ से लेके निचले से लास्ट तक ऊपरी तक कितने लकड़ी की, मतलब लकड़ी है वो कितनी लकड़ी की लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, लकड़ी की लंबाई, लकड़ी की कितनी लंबाई मतलब लकड़ी की टोटल लंबाई कितनी आवश्यकता पड़ेगी बनाने में डंडों को, ऊपरी और निचले डंडों को। ठीक है, डंडों को मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे डंडों के बीच की दूरी, मतलब डंडों को बनाने लकड़ी को डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की मतलब जरूरत पड़ेगी, लकड़ी की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया संकेत में, डंडों की संख्या, डंडों की संख्या ये दे दी है 250/25 + 1। ठीक है, ये क्यों दिया है मेरे बच्चों, देखो ये इसलिए दिया है, डंडों की संख्या निकालो तो डंडों के बीच की दूरी क्रमागत कितनी है, डंडों के बीच की दूरी दो देखो यदि ऊपरी और निचले, ये क्या 250, ये है ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी। आप कहो सर ये तो 2/1/2 है, तो नहीं मेरे भाई, ये कह रहा है 2/1/2 है। इसको सरल करोगे तो 2 दूनी 4 1 5/2, यहाँ से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, पॉइंट लगाया 2 5 10, 2.5 है। तो मेरे बच्चों ये मीटर में, ये सब सेंटीमीटर, तो आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो गुणा 100 का करोगे तो ये आ जाएगा 250, ये सेंटीमीटर में बदल दो। तो ये इसलिए ये डंडों की संख्या में 250 सेंटीमीटर है, और ये है मेरे बच्चों ये क्या है, ये 25 है मेरे बच्चों। इसमें दिए दो डंडे क्रमागत परस्पर 25 है, मतलब ये है क्रमागत दूरी, क्रमागत डंडों के बीच की दूरी 25। ठीक है, और +1 क्यों है, क्योंकि देखो मेरे बच्चों जब हम दो डंडों के बीच की दूरी निकालते हैं एक जोड़ते हैं, मतलब एक हमेशा डंडों के बीच की दूरी निकालते हैं तो ध्यान रखना एक प्लस में ज्यादा करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया इस संकेत कैसे ये लिखा है।
तो ये हमें दे दिया। अब मेरे बच्चों आप ध्यान लगा पा रहे होंगे मैं क्यों क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे बच्चों मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये दिया है डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, मतलब समानांतर वो आपको ध्यान रखो जो समांतर श्रेणी में होता है। तो ये हमें समांतर श्रेणी का रूप लग रहा है, क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा। देखो एपी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों इससे पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब मेरे बच्चों हम कैसे पहचान पा रहे हैं समांतर श्रेणी का रूप है, ऐसे देखो मैंने श्रेणी ली 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें अंतिम पद दे दिया मुझको 8, मान के चलो ये। अब ये दे दी तो मैं कहूँ कि इसमें समांतर श्रेणी याद करो। तो मेरे बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, इनको पद बोलते हैं, सभी को पदों को ए से दर्शाते हैं। पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, लास्ट वाले पद को AN या L बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चों मैं कहूँगी समांतर श्रेणी बताओ, तो क्या करते हैं दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी है। कैसे अंतर निकालोगे, तो दूसरे में से आंसर पहला पद घटाओगे तो A2 माइनस A1, तो 4 में से 2 गया 2। ऐसे दूसरे में से पहला पद तो A3 माइनस A2, 6 में से 4 गया 2। तो मेरे बच्चों मैंने क्या कहा था, समानांतर होगा तो समांतर श्रेणी है। तो देखो इसका समानांतर है दोनों में, तो क्या है ये मेरे बच्चों ये समांतर श्रेणी है आपकी, समझ गए। अब इसमें जो अंतर आता है उसको सारांतर कहते हैं, जिसे d से दर्शाते हैं इक्वल टू 2। और n क्या होता है, n होता है मेरे बच्चों इसमें पदों की संख्या। मैंने पूछा बच्चों आपसे कि ये 6 है वो कौन से पद पर है, तो आप कहोगे तीसरे पर। मैंने पूछा an है तो छठवें पद का मान क्या है, सॉरी तीसरे पद का मान क्या है, an यानी A3 लिख सकते मतलब तीसरे पद का मान क्या है, आप कहोगे 6। इसको मैंने पूछा an को अंतिम पद भी बोल सकते हैं या l भी बोलते हैं अंतिम पद को। तो मैंने पूछा अंतिम पद क्या है, तो आप कहोगे 8, लिखा है ना। यहाँ पर कुछ नहीं दिया होता तो अंतिम पद नहीं है, अंतिम पद है तो 8, तो अंतिम पद हो गया। मेरे बच्चों यहाँ पर SN है तो S की वैल्यू क्या है, योग। मैंने पूछा बच्चों आपसे S का मतलब योग, N का मतलब क्या है, तो मैंने पूछा आपसे कितने पद हैं इसमें टोटल, तो आप कहोगे सर 3, ठीक है 3 पद हैं, तो आप 3 पद कहोगे। तो मैंने पूछा 3 पदों का योग क्या है, तो आप कहोगे SN इक्वल टू 6 4 10 तो 12 है सर, S3 लिख सकते हो इसको। मतलब ये होता है प्रथम n पदों का योग, ये समझ गया। अब इससे आप पूरा समझ जाओगे। अब देखो समांतर श्रेणी होता है, तो ये कह रहा है डंडों की लंबाई एक समान रूप से, मतलब ये समान कह रहा है ना, ये जो समानांतर है वही समान कह रहा है ना, समान रूप से घट रही है। तो जब समान रूप से घट रही है मेरे भाई तो सर्वांतर समान है, तभी समान, तो ये समांतर श्रेणी है, तभी ये समान रूप से घट रही है कह रहा है, तो ये समांतर श्रेणी हम समझ गए, तो हम लिख सकते हैं। तो आप समझ गए, तो अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने समझाने का प्रयास किया है, अगर आप जानते होंगे तो वो तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये लिखना नहीं है मेरे बच्चों, ये समझाने के लिए था। अब देखो सॉल्व करोगे तो हल में लिखोगे मेरे बच्चों दिया है, जब समांतर श्रेणी है तो लिख सकते हैं दिया है क्या दिया है, डंडे की सॉरी यहाँ पे देखो दिया है दिया है एक सीढ़ी का प्रश्न है जो कि समांतर श्रेणी में है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब लिख लो, तब यहाँ पे लिखो सबसे, यहाँ से ही तो शुरुआत हो रही है सीढ़ी की, तो यहाँ से शुरुआत करें, सबसे निचले डंडे की लंबाई को मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, कितनी है मेरे बच्चों 45 सेंटीमीटर, समझ में आया इतना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, जब सबसे निचले डंडे जब ये समांतर श्रेणी पता चले तो ये प्रथम पद हो सकता है, यहाँ से शुरुआत हो रही है तो तब लिख सकते हो प्रथम पद इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, समझ में आया 45, ठीक है। अब क्या दिया है,
सबसे सबसे ऊपर वाले डंडे, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई, ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, क्या है 25 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हो, ये सबसे ऊपर वाला है। तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है पहले पद से, ये लास्ट कहाँ हो रहा है, ये तो लास्ट हो रहा है, तो आप समझ गए ये अंतिम पद है। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ पर लास्ट है, सीढ़ी का अंत यहाँ पर कह दिया ना लास्ट, तो ये अंतिम पद होगा। लास्ट कह दिया तो वो अंतिम पद होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो तब अंतिम पद, इसको an बोल दो या a, क्या है 25। इतना समझ में आया मेरे बच्चों। अब क्या इधर ले लेते हैं मेरे बच्चों, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे मतलब देखने में दिक्कत आए तो इसलिए, ठीक है। ऐसे लाइन खींच लो, ठीक है, ऐसे लाइन खींच सकते हो आप, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ से इतना समझ में आया, एल मिल गया, ये मिल गया। अब दिया क्या है मेरे पास बच्चों, अब हमें दिया क्या है दूरी, तो इसकी जरूरत तो है नहीं, पर लिख लो समझने के लिए, हमारा फॉर्मूला ये यही से सॉल्व हो जाए, पर लिख लो यदि, अब क्या दिया, यदि ऊपरी और निचले डंडे की लंबाई, ऐसे शॉर्ट में लिख दूं, लंबाई इक्वल टू 2 सही 1/2 मीटर। तो मेरे बच्चों पहले तो इसको क्या है, इसको सही करो, ये दिया है, इसको सही फॉर्म में लाओ, तो लाओगे मेरे बच्चों, तो इसका इससे गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसका इससे और 1 जोड़ देंगे तो 5/2 मीटर। अब देखो, अब इसका भाग दो, तो भाग दोगे तो 2 दूनी कितना होगा 4, ठीक है, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 2 5 10 मीटर। अब मेरे बच्चे ये सब सेंटीमीटर में दिया, तो इसको मीटर में मतलब बदलेंगे तो लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं चूंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2.5 गुणा 100, तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो ये कितना आएगा मेरे बच्चों 2500 आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो ये आएगा 250 सेंटीमीटर। ये मैंने समझाने के लिए किया है, इसका कोई यूज नहीं, ठीक है, ये समझ आया था। अब हमें और क्या दे दिया है, डंडों की संख्या। तो मेरे बच्चों हमें ज्ञात करना है कुल लंबाई डंडों को बनाने के लिए, ठीक है, कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो मेरे बच्चों कुल लंबाई या कुल योग निकालते हैं, तो प्रथम मतलब n पदों का या प्रथम डंडों का योग निकालोगे, तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, प्रथम n पदों का योग डंडों का योग निकालोगे तो Sn इक्वल टू प्रथम n पदों का योग या प्रथम n डंडों का योग n/2 2a प्लस n-1d। लेकिन मेरे बच्चों ये कब लगता है, ये लगता है मेरे बच्चों प्रथम पद और अंतिम पद न दिए हो, तो मेरे बच्चों यहाँ पर प्रथम पद भी दिया, अंतिम पद दिया है, तो इसको नहीं लगाएंगे। एक और फॉर्मूला है मेरा हमारा, उसको लगाएंगे, क्या होता है n/2 a प्लस an, सॉरी ये होता है a प्लस l या an, ये होता है, इसको लगाएंगे मेरे बच्चों। तो यहाँ पर हमें डंडों की संख्या हमें दे दी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम डंडों की संख्या, लिखो, तो यहाँ पे इसका यूज नहीं, लेकिन समझाना जरूरी था, ठीक है। तो देखो तब डंडों की संख्या कितनी है, डंडों की संख्या कितनी दी है 250/25 प्लस 1। अब इसको भी मैं समझाऊं कैसे आया, देखो डंडों की संख्या है जो कैसे आया, देखो ये क्या है, ये है मेरे बच्चों ऊपरी और निचले डंडे की लंबाई, ये वाली 250, क्यों, क्योंकि ये 2.5 मीटर थी, तो ये सेंटीमीटर में गई, तो ये 250 यहाँ से आया। अब ये 25 क्या है, ये मेरे बच्चों क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, क्रमागत डंडों के बीच की दूरी 25, ये यहाँ से आया। प्लस हम जब हम दो डंडों के बीच की दूरी या निकालते हैं तो प्लस एक ज्यादा जोड़ते हैं, ठीक है, ये यहाँ से आया। तो इसको क्या सरल कर लेते हैं हम पहले मेरे बच्चों, तो सरल करोगे तो यहाँ पे एक मान लो कुछ नहीं, तो 25 250 प्लस 25, अगर मतलब ये क्या है ऐसे दिख रहा है तो इधर इधर ले लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, एक मान लिया 25, यहाँ से सॉल्व करो 250 प्लस 25, 250 प्लस 25 इक्वल टू कितना आया 50 20 70, 275/25। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 25 एकम 25,
25 से कम 25। तो मेरे बच्चों ये कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। डंडों की संख्या कितनी आ गई मेरे बच्चों 11 सेंटीमीटर। समझ में आया इतना? समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बच्चों यहाँ से सॉल्व करो तो ये क्या आ गया, ये आ गया n। n का मान है ना डंडों की संख्या। तो n का मान कितना आ गया हमारा मेरे प्यारे बच्चों 11। n का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 11। अब हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लगा दो। प्रथम n पदों का योग प्रथम n पदों का योग या डंडों की कुल लंबाई का योग, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लगाओ सूत्र क्या होगा एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल या ए प्लस ए एन या एल, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू 11 लिख सकते हो 11/2। ये a की वैल्यू कितनी है प्रथम पद कितना है मेरे बच्चों 45 प्लस an या अंतिम पद कितना है 25। तो यहाँ से सॉल्व करो तो 11/2 45 25 40 20 60 70। बच्चों यहाँ से सॉल्व करोगे ये लाइनिंग खींच ली हमने, ठीक है, संधिया ना। तो यहाँ सॉल्व करो तो क्या होगा 3 6 2 5 10। यहाँ से क्या लिख सकते हो इसको ये 11 गुणा 35 आ रहा है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 35 गुणा 11 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो इसको 2 गुणा 4 को मैं 4 गुणा 2 लिखूंगा तो आंसर वही आएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8। तो ऐसे इसको लिखूंगा तो आंसर वही आएगा। गुणा में करने पर गुणा में मतलब संख्या को बदल लो और एक ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 11 5 55 की 5 आंसर की 5 11 3 33 4 37 1 38 2 345 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये S11 मतलब 11 डंडों को बनाने के लिए 385 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी लंबाई की, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो डंडों को बनाने के लिए यहाँ पे लिख भी सकते हो 11 डंडों, ठीक है, क्योंकि हमें दिया है कितने डंडे हमें पता है पहले से 11 डंडों, ठीक है। 11 डंडों बनाने के लिए लकड़ी की 385 सेंटीमीटर लंबाई की आवश्यकता होगी। समझ आया इतना? मतलब डंडों की संख्या हमने दे दी तो 11 डंडों को बनाने के लिए 345 सेंटीमीटर लंबाई की लकड़ी की लंबाई की आवश्यकता होगी। यही तो कह रहा है बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई, तो 385 सेंटीमीटर लकड़ी की 385 सेंटीमीटर लंबाई की आवश्यकता होगी। तो मेरे बच्चों सीढ़ी यहाँ से चालू हुई नीचे से, तो नीचे वाला पहला पद मानेंगे पहला पद और ऊपर लास्ट पर यहाँ करोगे तो अंतिम पद हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया मेरे बच्चों और सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। डंडों की संख्या हमें दी थी यहाँ पर n, ठीक है। अगर नहीं दी होती संख्या तो हमें निकालना पड़ता, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को कमेंट करना कि कैसा समझ आया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।